अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अ, एक अलमिया है हमारे मुल्क के साथ कि हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर, काफ़ी हद तक जो डॉक्टर्स हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है मुल्क छोड़ने के लिए। और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका माइंड मेकअप है कि वो मुल्क छोड़ देंगे। वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से, अगर उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो वो मजबूरन यहाँ रह रहे हैं, वरना वो बहुत जल्दी जो है वो ये मुल्क छोड़ दें। उस दिन मैं लेक्चर ले रहा था, तो लेक्चर लेते हुए मैंने स्टूडेंट से ऐसे ही पूछा कि अप्रॉक्सीमेटली 50 की क्लास होगी, और मैं अंडर ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी क्लास नहीं, तकरीबन सारी की सारी क्लास ने कहा कि सर हम लोग आफ्टर कंप्लीशन आवर BDS, जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, will like to leave this country। और इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं मेरे, और जो ट्रेनिंग ख़त्म कर चुके हैं, जैसे 4 ईयर ट्रेनिंग, पहले 4 साल का हमारा अंडर ग्रेजुएट होता है, वह 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होता है, दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू लीव दिस कंट्री। और कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिल दुखाने वाली बातें हैं। कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि प्रिंसिपल लेवल के हैं, डीन के लेवल के हैं, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और वो उनकी सर्विंग तकरीबन इस सिटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर तकरीबन 40 ईयर्स, 35-40 ईयर्स की उनकी सर्विंग हो चुकी है। और वो अब डीन के लेवल पे आके और ये मुल्क छोड़ रहे हैं। ये वजह नहीं है कि वो यहाँ पे अर्न नहीं कर रहे, वो यहाँ अच्छा अर्न कर रहे हैं, और मे बी मिलियन इन अ मंथ, जो कि एक अच्छा अमाउंट है आजकल के दौर में भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि यार हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अब बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो अब अपनी एक वेल सेटल्ड प्रैक्टिस, अच्छी पोस्ट, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त छोड़ के एक ऐसे मुल्क के अंदर, एक ऐसी कंट्री के अंदर, मोस्ट लाइकली लाइक कनाडा, जहाँ पे मूव कर रहे हैं। और डेफिनेटली वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर काफ़ी फ़र्क है। और फिर वो कोशिश करते हैं कि वहाँ का एक बेसिक जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर करें, जो कि इतना आसान नहीं है। फिर ये कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो वापस से पढ़ना अंडर ग्रेजुएट के लेवल का मुश्किल होता है। फिर यू हैव व्हेन यू हैव प्रेशर्स कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, आपके स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है एग्ज़ाम, आपके जूनियर्स का क्लियर हो चुका है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना इटसेल्फ बिकम हार्डर। फिर वो और जॉब्स करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंसिपल और एक डीन के लेवल का बंदा, जिसके अंडर यहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनर्स हैं, वो वहाँ पे जाके एक और जॉब्स कर रहे हैं। और कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइजेशन की काम कर रहे हैं जब तक उनका एक लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डॉलर चूँकि बढ़ता जा रहा है, तो जो उनकी सेविंग्स है, जो यहाँ से वो करके गए थे, या रिजर्व थे उनके पास कुछ मनी, तो वो जब आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी को कैनेडियन करेंसी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मेरी रिक्वेस्ट है अपने लीडरान से कि खुदारा देखिए, अब पाकिस्तान में जो पहले जिस तरह के हालात थे, लाइक अमवात होती थी, दहशतगर्दी होती थी, बम धमाके होते थे, और सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, वो तो बहुत हद तक कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि हम लोग जो है पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। जब पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है हम लोग, तो फिर डेफिनेटली इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम होगा। और जब हम मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी लोग बाहर मूव किए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, आप ये सोचें कि अगर ये एक एक करके इतने कॉम्पिटेंट, इतने सीनियर डॉक्टर्स अगर यहाँ से मूव करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पाकिस्तान में इलाज करने वाला कौन बचेगा। और मैं जानता हूँ, अगर डेंटिस्ट्री का यही हाल है तो मेडिकल का भी यही हाल होगा, और इंजीनियरिंग का भी यही हाल होगा, और दूसरी डिसिप्लिन का भी यही हाल होगा। तो मेरी हुक्मरानों से, थिंक टैंक से,
जो इस मुल्क को चलाते हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने इख्तिलाफ़ात टेबल पे बैठ के हल करें, ताकि हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पाकिस्तान का ब्रेन है और पढ़ा लिखा तबका है, उसका सिर्फ देखें एक इशू ये नहीं है कि वो यहाँ से जा रहा है। दूसरे इशू उनको वहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने इस कंट्री में सर्व किया और कॉम्पिटेंट है और वो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना इतना आसान नहीं है और फिर लाइफ को वापस से शुरू करना। उनका एक ही मौका है सबका कि यार हमारे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर नहीं है। मैं अभी एक पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लेने गया तो काफ़ी बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं उनका एग्ज़ाम लेते लेते बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। मैं बहुत पॉजिटिव थिंक करता हूँ आमतौर पे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार ये लोग अगर अभी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये करेंगे क्या बाद में, क्योंकि जॉब्स यहाँ है नहीं। और कॉलेजेस का हाल हम एज़ फार एज देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं और जो बच्चे हम ग्रेजुएट्स करवा रहे हैं वो पहले से माइंड उन्होंने मेकअप किया हुआ है कि यहाँ रुकना ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो हमें इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये इसी तरह माइग्रेशन होती रही पढ़े लिखे तबके का, तो अगले 10 साल बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग बहुत कम रह जाएंगे और फिर हमें बाकी लोगों की तरह इलाज करवाने के लिए शायद बाकी में मुल्क से बाहर ही जाना पड़े। तो आप लोग दुआ भी करें, एफ़र्ट भी करें और मेरी हुक्मरान जो हुक्मरान बाला हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है, और जो लोग करता धरता हैं अपोजिशन में हैं, कि टेबल टॉक करें, इन मसलों का हल ढूंढें, ताकि मुल्क तरक्की करे और हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क में रहे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।